Good morning. Today I am going to teach you the lesson 1 from Beehive poetry section. The name of the lesson is Road Not Taken. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक कविता है. मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. ये कविता जो है 1916 में फर्स्ट टाइम छपी थी. इसमें कविता ने एक बहुत ही सिंपल सी इंसिडेंट डाली है कि वो एक जंगल में यात्रा कर रहा है और वो सड़क जो है वो दो भागों में डिवाइड हो रही है. उसे चयन करना है. वो दोनों ही रास्तों के बारे में अनजान है, लेकिन उसे चयन करना है कि उसे कौन सा रास्ता लेना है. उसे चुनना है कि वो किस रास्ते पे जाएगा. अगर वो लेफ़्ट साइड लेता है या राइट साइड लेता है तो उसी को ही उसे आगे फॉलो करना होगा, क्योंकि वो दोनों रास्तों के बारे में अनजान है. क्या पता वो कौन सा रास्ता चुने और कौन सा रास्ता उसको कहाँ तक ले जाए. चलिए स्टार्ट करते हैं. टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and we one traveler long I stood and looked down as far as I could. Two roads, दो रोड्स हैं जो डाइवर्स्ड हो रही हैं एक घने जंगल में से. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, बट लेखक एक है और वो दोनों रोड्स पर नहीं जा सकता. तो वो एक निर्णय लेता है कि दोनों में से किस रोड पर वो जाए. कुछ समय तक वो वहीं खड़ा रहता है, कोई निर्णय नहीं ले पाता है और वो सड़क को निहारता रहता है. वह टू एंड लुक डाउन एज वेल एज, और वो दूर तक देखता है जितना दूर तक वो देख सकता है. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और वो लास्ट तक देखता है जब तक वो सड़क जो है वो गायब नहीं हो जाती है, जहाँ तक उसकी निगाह जाती है. देन टुक द अदर जस्ट अ फेयर, कुछ देर सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि उसे किधर जाना है. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज अ ग्रेसी एंड वांटेड, साइड की रोड चुनता है जो एक हरियाली रोड है, यानी जहाँ पर घास बिछी हुई है और उसे लग रहा है कि इस रोड पर कम लोग जा चुके हैं. Though as far that passing there had warned them really about the same. दूसरी साइड की रोड है वो ऐसे लग रही है कि जैसे वो काफ़ी लोग उस पर जा चुके हैं. तो यहाँ सड़कों के जो उसने चुना है वो इस तरफ की चुनी है कि वो इसी रास्ते पर आगे के लिए जाएगा. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. इन लाइनों में कवि कहता है कि ये दोनों ही सड़कें जो हैं वो येलो कलर के, क्योंकि पतझड़ का मौसम है तो पत्ते गिरे हुए हैं, येलो कलर के पत्तों से ढकी हुई हैं. कुछ पत्ते या ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ये इन पर कोई चला ही नहीं है, यानी ये पत्ते यात्रियों के पैरों के नीचे नहीं आए हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि सुबह से इस रोड पर कोई गया ही नहीं है. ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और वो सोचता है क्यों ना इसी रास्ते पे जाया जाए. अंत में वो डिसीज़न ले लेता है कि वो इस सड़क का यूज़ फिर किसी दिन देखेगा, यानी इस रास्ते पर फिर कभी जा कर के देखेगा. तो उसने सेकंड साइड वाली रोड का चयन कर लिया जिस पर बहुत कम लोगों ने ट्रैवलिंग की थी. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक. उसने जब वो कुछ दूर पर उस रोड पर चला तो उसे लगा कि उसने ठीक रोड चुना है, मगर अब उसे आगे का तो नहीं पता ना कि वो रोड कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है और ये सड़क कहाँ निकलती है. उसे दोनों सड़कों के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब वो एक रोड पर चल चुका था तो उसके लिए अब उसे वापस होना कठिन था. I shall be telling this with a sigh, somewhere is and is hence there. आपको पता है कि उसको दोनों में से एक ही रास्ता चुनना था. अब उसने वो रास्ता चुन लिया था, अब उसी रास्ते पर जा रहा था तो उसे कुछ अजीब सा लगा कि पता नहीं इस पर आगे इसका किनारा कहाँ होगा. उसने सोचा शायद वो दूसरा रास्ता चुनता. टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड,
एंड आई टुक द वन ऑफ लेस ट्रेवल बाय। अब वो एक रास्ता, दो रोड बट रही थी, उसमें से वो एक रास्ता चुन चुका था। अब हो सकता था कि जो दूसरा रास्ता है वो इससे भी ज़्यादा ख़राब होता, लेकिन अब वो वापस तो जा नहीं सकता था, वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ा। अब जो भी होगा उसे उसके लिए तैयार रहना है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और इसी तरीके से हम अपनी लाइफ में भी हैं। हमें कई बार दो रास्तों का चयन करना पड़ता है, लेकिन वो चयन हमें खुद करना पड़ता है। हमें उस रास्ते का नहीं पता कि उस रास्ते में हमारे जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आएंगी या कितनी सरलताएँ आएंगी, लेकिन हम एक रास्ते को जब हम चुन लेते हैं तो हमें उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है और उसी को चेज़ करने की कोशिश करनी है। अब उसमें चाहे सफलता आए या असफलता आए, हमें उसी रास्ते को चलना है, क्योंकि अब हम जिस रास्ते पर निकल चुके हैं हम वापस दूसरे रास्ते पर नहीं जा सकते। तो कवि के मन में यहाँ पर डाउट है कि वो जो रास्ता चुन रहा है क्या वो सही है, लेकिन अब जो सही है या नहीं है, उसका चुनाव सही है या गलत है, अब वो आगे रास्ते पर जाने से ही उसको ज्ञात होगा।